जून 2023 एग्जाम के साथियों एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं साथियों। 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने जून 2023 में एडमिशन लिया था जुलाई 2023 में, उन सभी के एग्जाम से साथ ही जिन्होंने प्रमोटिव फॉर्म भरा था उस समय, जिन्होंने भी अभी डिफॉल्टर फॉर्म भरा हाल ही में, उन सभी के एग्जाम साथियों 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं। मैंने उसका लिंक है वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जारी दे दिया है वहाँ पर, तो वहाँ से सीधा आप एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। और साथियों एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी के लिए हमेशा से सीधा सा नियम रहा है, किसी भी एग्जाम की हो आपको ओल्ड पेपर देखना है और उसी के पैटर्न अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो साथियों हम ओल्ड पेपर की मदद से, जैसे ये मेरे पास जून 2023 के पेपर हैं, ये कंपलसरी के पेपर है, क्योंकि कंपलसरी वाले जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। तो वो किस प्रकार से पेपर आने वाले हैं, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे उसके पेपर किस प्रकार से रहेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, बड़े कितने आएंगे, छोटे कितने आएंगे, आपको एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, मोस्टली एग्जाम रिलेटेड जितनी भी जो सारी बातें हैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं। साथ ही आपको स्टडी कंटेंट को लेकर भी मैं आपसे बातें शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा, आपको इसी प्रकार की अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं तो आप अपने वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने लिंक आपको उपलब्ध करवा दी है। साथियों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीओएमयू के एग्जाम पैटर्न की, तो साथियों वीओएमयू में दो तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है। जैसे मतलब एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका असाइनमेंट होता है, जो मतलब जो यूजी कोर्सेज होते हैं उसमें 30 नंबर का असाइनमेंट होता है और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, जैसे मास्टर्स वगैरह करते हैं, तो उसमें 20% का आपके असाइनमेंट होते हैं और 80% का आपका जो है पेपर होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो वो फिर उस अकॉर्डिंग और वेटेज हो जाता है। तो आपके असाइनमेंट वगैरह आपने जमा कर दिए होंगे, वो मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं। तो अभी हम बात करते हैं थ्योरी पेपर जो आपका होने वाला है। जैसे ये यूजी के सारे पेपर है, ये 70 नंबर का आपका जो है थ्योरी पेपर होता है और इस प्रकार से आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। आपके एडमिट कार्ड में जो सब कोड लिखा हुआ है वही कोड आपके जो पेपर पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको पेपर पे प्रॉपर कोड मिले, आप जो आपका जो पेपर है वही पेपर सॉल्व करें, आपके पेपर का नाम, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर भी है, तो वो आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे और फिर अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपका जो पेपर रहेगा साथियों, यहाँ पर ये यूजी का पेपर है तो ये 70 नंबर का थ्योरी पेपर रह रहा है। और अगर आपका मान लो मास्टर्स का है तो आपका 80 नंबर का ये सेम पेपर हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्नों का जो पैटर्न रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये कॉमनली एक बात बता रहा हूँ, आपका जो पेपर है वो ए बी सी 3 पार्ट में रहेगा। खंड अ ब स 3 खंड में विभाजित रहेगा, जिसमें जो सेक्शन ए है, मतलब जो छोटा खंड है, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आपका इसमें रहने वाला है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर मैं बात करूँ साथियों, यहाँ पर आपको टोटली एक शब्द एक वाक्य, मतलब अधिकतम 30 शब्दों में ये जो आपके आंसर है वो लिखने होंगे। यहाँ पर आपको ये हर प्रश्न ये कंपलसरी रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसमें अटेंड करने हैं। सारा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा अगर 70 का पेपर है। अगर प्रैक्टिकल वाला है कम का है तो उसका वेटेज है वो फिर कुछ कम हो जाता है। मार्क्स के वेटेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी पेपर आपका सेम रहेगा। ये जैसे 8 नंबर के, ये 16 नंबर का टोटल सारे क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, ये सारे आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं। और जो आपके एग्जामिनर के जो माइंड सेट अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन अगर आप सारे अटेंड करते हैं, सारे राइट करते हैं, तो उस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है और पूरी कॉपी में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनकी अच्छे से आप तैयारी कर पाते हैं ओल्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तो आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो ये खंड अ हो गया। उसके बाद आपको साथियों देखने को मिलेगा खंड ब, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन साथियों आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं। तो आप मोस्टली अधिकतम अगर देखें तो 1.5-2 पेज भर सकते हैं। आपके जो लिखने की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड है। और इसमें आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब आपको कोई भी इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देने होते हैं। आपको टोटली 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। इन 8 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे ऊपर से 4 करें, बीच में से 4 करें। आपको जो भी 8 में से 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। ये सारे कोई सा भी पेपर हो आपका, कोई से भी पेपर हो, सब में सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लघु उत्तरीय 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। तो ये इस प्रकार से हो गया। और इसी प्रकार आपके जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये 500 शब्दों का है। तो आपको साथियों ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का रहने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहने वाला है। तो ये आपके 14 अंक के 2 प्रश्न इसमें आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन। 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन है आपको उनको सॉल्व करना है, चाहे आप ऊपर के नीचे के जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और पेपर में उनको लिखना है। तो आपको उसमें से फिर 14 में से आपको ये मार्क्स हैं ये मिलने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर राउंड फिगर बात ये, वीएमयू कोटा की एग्जाम पद्धति में ये आपका बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चंस के अच्छे खासे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप देखिए कोई सा भी पेपर हो, आपको सेम वही मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तर
में आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने। अगर आपको मान लो 35 नंबर का पेपर है, मान लो असाइन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कम का होता है, तो भी क्वेश्चन आपके इतने रहेंगे। ये जैसे 7 नंबर है, ये आपका वेटेज है, ये कम हो जाएगा, मार्क्स का वेटेज कम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे वहीं सॉल्व करने हैं और आपको लिखने की कैपेसिटी अच्छी रखनी है। विशेष करके आर्ट्स स्ट्रीम में है तो आपको बहुत अच्छी कॉपी उसमें भरना है और क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आपका 3 घंटे का पेपर रहता है और ये आपको इस प्रकार से ये जो पेपर है इनको सोल्व आउट करना है। चाहे आप ये ईजी का इंग्लिश का भी पेपर देख लीजिए, आपको सेम टू सेम वही बातें सारे अति लघु उत्तर पूरे करने हैं। लघु उत्तर में 8 में से कोई 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसके बाद निबंधात्मक जो आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ये तो हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात साथियों। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप करते हैं। फिर कंपलसरी की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम कंटेंट की अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको साथियों आपको एग्जाम की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो आप शॉर्ट टाइम में बेस्ट तैयारी के लिए आप ये जो आजाद वनविक सीरीज जो आती है अजय मेहर पब्लिकेशन की, इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगी आपको, यूजी, पीजी, डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज की वनविक सीरीज अवेलेबल है। तो आपको साथियों अगर वनविक सीरीज संबंधी सहायता चाहते हैं, कुछ भी 9166392307 पर संपर्क कर सकते हैं। इन कोर्सेज की आपको वनविक सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप ये देख पा रहे होंगे सारे BA है, MA है और डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह की भी सभी की वनविक सीरीज आपको मिल जाती है। इन वनविक सीरीज में साथियों आपको कंपलसरी आपको जो मतलब कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, ट्रेड एनालिसिस मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन सारे इसमें समाहित किए हुए हैं। तो ये वनविक सीरीज आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप अपने नज़दीकी शॉप से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। शॉप की लिस्ट आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, अजय मेरू VMUBooks.com ये इनकी वेबसाइट है। सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर सीधा जाकर शॉप से भी आप सीधा परचेस कर सकते हैं। तो ये कुछ वनविक सीरीज का कंटेंट है जिसकी अगर आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। शॉर्ट टाइम तैयारी में बहुत अच्छे परसेंटेज आप इससे बना पाएंगे। अब अपन बात करते हैं कंपलसरी पेपर्स की। मैं अगर मैं बात करूं, जैसे आपके जो कंपलसरी पेपर्स हैं उसमें क्या होता है साथियों, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने लग गया है और उसमें भी अब साथियों पहले तो जो है 70 नंबर के और 30 नंबर के असाइनमेंट होते थे, लेकिन अब 100% थ्योरी पेपर आने लगा है। तो आपको साथियों पूरे 100 क्वेश्चन लगभग मतलब 50 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आते थे उसमें आपको OMR शीट मिलेगी। तो आपको इसमें से ऑप्शन है उसको कोई भी जो ऑप्शन राइट है 6 नंबर का ये राइट है तो आपको उसमें OMR शीट में फिल करना होगा, गोल करने होंगे। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके ये रहने वाला है। जैसे सामान्य हिंदी का पेपर है तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इनको आपको OMR शीट में मार्क करना होगा। तो ये इन क्वेश्चंस को आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ये आप अपनी जो इस अकॉर्डिंग है आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी आपके 4 ऑप्शनल है, फर्स्ट ईयर में 2, सेकंड ईयर में 2, जो कंपलसरी पेपर है ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आने वाले हैं। ऑप्शनल पेपर है वो इस प्रकार से थ्योरिकल आने वाला है। बाकी अगर रही बात आपको एग्जाम पेपर में जो एग्जाम हॉल में कैसे क्या लिखना है वो सारे वीडियो तो उसका मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। आप आंसर में कॉपी में कैसे आंसर लिखना है, किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने जो है यूनिवर्सिटी टॉपर रही हुई है उनका इंटरव्यू भी लिया है तो उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो आपके जो मार्क्स जो अच्छे आपको लेने उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी साथियों आप वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने साथ कोई भी जो ID वगैरह है, कुछ भी एक ID आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID जो भी है आपका, वो ID कार्ड लेकर आपका जो सेंटर है उस पर पहुंच जाना है। अगर आपके 1 से ज़्यादा सेंटर हैं तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम का जो टाइम है उससे आधे घंटे पहले वहां पहुंच जाएं। इन बातों का मोस्टली ध्यान रखें और बिना तनाव मुक्त होकर आप ये एग्जाम से इनको अटेंड करें। आपके बहुत सभी के सारे अच्छे परसेंटेज बने। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट्स कर दीजिएगा। साथियों इसी प्रकार के सॉल्यूशन लगातार मैं देता रहूँगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।